नमस्कार, उड़ान ऐस अकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप राव और हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के इस वीडियो में हम देखेंगे सिख धर्म के बारे में। परंतु आगे बढ़ने से पूर्व हम आपको बता दें, 9 वर्षों की निरंतरता को बनाए हुए उड़ान ऐस अकेडमी इस बार फिर नवाचार के माध्यम से सीजीपीएससी प्री हेतु ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रारंभ की है, जिसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषता है। जहां आपको न्यूनतम शुल्क में 51 टेस्ट मिलते हैं और उन 51 टेस्ट में उपस्थित कुल 5100 प्रश्नों का आपको वीडियो विश्लेषण विषय विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त होगा। उड़ान आईएएस एकेडमी द्वारा कुछ पुस्तकों का भी प्रकाशन किया गया है, जो आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस और करंट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान ऐस एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नवीनतम वीडियो आपको शीघ्रता से प्राप्त हो। साथ ही सीजीपीएससी, आईबीपीएस और एसीएफ के कोर्स का अध्ययन करने हेतु हमारे उड़ान ऐस एकेडमी के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। मध्यकाल में ही भक्ति आंदोलन के दौरान गुरु नानक जी द्वारा सिख धर्म की स्थापना की जाती है। अब देखना यह है कि इसी सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे। अब 10 गुरुओं को कभी कभी प्रारंभिक परीक्षा के रूप में पूछा जाता है कि कौन किसके समकालीन था, मुगल बादशाह के कौन समकालीन था। तो देखिएगा, आपको याद रखना है, पहला तो याद रखना है, अंतिम याद हो जाएगा, पहले गुरु नानक जी, अंतिम में गुरु गोविंद सिंह जी। पांचवा आपको याद रखना है, क्योंकि अर्जुन देव जी थे, इनका संघर्ष किसके साथ हुआ था? तो जहांगीर के साथ हुआ था। याद होगा, जहांगीर ने इन्हें फांसी की सजा दे दी थी। फिर उसके बाद बात करें तो गुरु तेग बहादुर की अगर हम बात करें तो गुरु तेग बहादुर जो थे औरंगजेब के समकालीन थे, औरंगजेब ने इनकी हत्या करा दी थी, तो ये आपको याद हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर ये 3 देखें तो ये 3 जो है, जैसे ये हुमायूं के साथ साथ कुछ समय के लिए क्या थे, ये देखिएगा, ये हुमायूं के समकालीन थे। फिर ये अगर हम देखें, ये 3 जो थे वो अकबर के समकालीन थे। ठीक, तो आपको याद रखना है, गुरु नानक जी हो गए, फिर उसके बाद आपने देखा गुरु अर्जुन देव जी हो गए, फिर तेग बहादुर हो गए, फिर गुरु गोविंद सिंह जी हो गए। फिर उसके बाद देखिएगा, अंगद अमर राम, आप ऐसे याद कीजिएगा, अंगद अमर है, कौन है? राम है। ठीक है। फिर देखिएगा, आपको देखना है अर्जुन देव से तेग बहादुर के बीच में जो गुरु हैं, उनके सबके नाम के आगे क्या लिखा हुआ है? हर लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा हर, तो यहां पर उसको आप ऐसा कर लीजिएगा, GRK, तो हर GRK मतलब क्या हो जाएगा? हर गोविंद, हर राय, हर किशन। तो आप इसको आसानी से याद कर लेंगे। अब इसमें जो प्रमुख बातें हैं उन पर हम चर्चा करते हैं, जैसे कि यहाँ पर कौन है? अंगद जी गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। अमरदास ने क्या किया था? लवन पद्धति, जो सिखों की विवाह पद्धति होती थी, हिंदुओं से अलग, उनकी शुरुआत की थी। रामदास जी के समय क्या होता? गुरुपद जो हो गया था, पैतृक हो गया था, इन्होंने अपने पुत्र को ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया। अर्जुन देव जी ने तरन तारण नगर की स्थापना की थी। साथ ही देखिएगा, हर गोविंद की अगर बात करें तो इन्होंने शिष्यों से घोड़े और हथियार लेना प्रारंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब संघर्ष प्रारंभ हो चुका है मुगल और सिखों के बीच। फिर हर राय दारा शिकोर की सहायता की थी इन्होंने कुछ समय के लिए, जब सामूगढ़ का युद्ध होता है उसके बाद दारा शिकोर इनके पास आते हैं मदद के लिए। फिर देखिएगा, हर किशन की अगर हम बात करें तो हर किशन के समय क्या हुआ था? इनके भाई के साथ इनका क्या हुआ था? संघर्ष हुआ था गद्दी को लेकर। गुरु तेग बहादुर के बारे में हम पहले बता चुके हैं। वही गुरु गोविंद सिंह के बारे में अगर कहें तो आपको बता चुके हैं, इन्होंने पाहुला प्रथा की शुरुआत की थी, खालसा पंथ की भी इन्होंने ही स्थापना की थी। अब बढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं आगे क्या क्या महत्वपूर्ण है इसमें। देखिएगा, गुरु नानक जी के बारे में जाने तो देखिए, इनका जो जन्म हुआ था तलवंडी में हुआ था, जो वर्तमान में क्या कहलाता है? ननकाना साहब, और उनकी मृत्यु होती है करतारपुर, जो डेरा कहलाता है, बाबा डेरा। अब देखिएगा, इनके पिता का नाम था कालू जी, माता का नाम था तृप्ता, इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणी। अब याद रखिएगा, ये कौन सी जाति के थे? तो खत्री जाति के थे। इनकी उपाधि क्या रही है? याद रखिएगा, हजरत रब्बुल मजीज। इन्होंने सिख के पहले गुरु थे। ये गुरु नानक जी सिखों के पहले गुरु थे। इन्होंने नानक पंथ चलाया, इनके शिष्य सिख कहलाए, और इन्होंने अपने शिष्यों में से एक लहना को क्या बनाया? अपना उत्तराधिकारी बनाया। साथ ही याद रखिएगा, और जो लहना है वो अंगद देव के नाम से, गुरु अंगद के नाम से दूसरे गुरु बनते हैं। अब बात करते हैं गुरु नानक जी के बारे में। तो गुरु नानक जी भक्ति आंदोलन के दौरान निर्गुण शाखा के महत्वपूर्ण संत हैं। इन्होंने मानव सेवा पर बल दिया, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। साथ ही इन्होंने जितने भी जाति प्रथा कुरीतियां थी उन सबका क्या किया? खंडन किया। तो याद रखिएगा, गुरु नानक जी पर मुख्य परीक्षा में प्रश्न तो बनते ही बनते हैं 4 से 8 नंबर पर, प्रारंभिक परीक्षा में भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगले जो है गुरु अंगद जी, इनके बारे में जान जाइएगा कि गुरु अंगद जी ने क्या किया था? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी, और इन्होंने लंगर व्यवस्था को स्थायी कराया था।
क्या होता है, जो खाने जैसे हम बोलते हैं हिंदू धर्म में हम क्या बोलते हैं भंडारा लगना, वैसे ही क्या है लंगर व्यवस्था होती है सिखों में जो गुरुद्वारों द्वारा संचालित होती है। तो ये व्यवस्था को गुरु अंगद जी क्या करते हैं, स्थायी रूप से जारी कराते हैं। अब अगले गुरु हमारे अमरदास जी, अगर इनके बारे में हम बात करें तो इन्होंने अपनी गद्दी गोविंदवाल में स्थापित की थी और एक ऐसा नियम बनाया था जिसके द्वारा ये होता था कि कोई भी शिष्य लंगर में भोजन किए बिना गुरु से नहीं मिल सकता था। ये व्यवस्था किसने कराई थी, तो याद रखेगा अमरदास जी ने कराई थी। और अपने उद्देश्यों को प्रचार करने के लिए इन्होंने क्या किया था, 22 गद्दियों की स्थापना की थी और स्वयं इनसे मिलने अकबर का आगमन हुआ था इनके दरबार में गोविंदवाल, और इन्होंने अपने दामाद और शिष्य रामदास को क्या बना दिया, अपना उत्तराधिकारी बना दिया। तो इतना आपको क्या करना है, याद रखना है, ये अकबर के क्या है, समकालीन है। फिर बात करते हैं रामदास जी के बारे में। अब इनके समय से ही क्या हो गया, गुरु का पद पैतृक होगा, क्योंकि इन्होंने अपने पुत्र को ही क्या बना दिया, अपना उत्तराधिकारी, जो कौन होते हैं, अर्जुन देव जी। अब देखिएगा अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन प्रदान किया था। 500 बीघा जमीन अर्थात कितना, तो 1160 एकड़ जो एरिया है वो किनको मिल जाएगा, रामदास जी को दान में मिल जाता है। अब यहीं पर रामदास जी ने एक नगर का निर्माण कराया जो कहलाया इन्हीं के नाम पर, रामदासपुर के नाम से जाना गया। अब बाद में यही क्षेत्र कौन से नाम से प्रसिद्ध होगा, अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध होगा। यहीं पर याद रखेगा अपने पुत्र अर्जुन देव को अपना पद प्रदान कर दिया। इसी के बाद से तो क्या हो गया, जो गुरु गद्दी है, जो गुरु पद है वो पैतृक हो गया। अब याद रखेगा अर्जुन देव जी के समय हम पढ़ेंगे आदि ग्रंथ सिखों का, वो है गुरु ग्रंथ साहब। उसी ग्रंथ में रामदास जी के लगभग 688 श्लोक भी शामिल किए जाएंगे। आगे बात करते हैं अर्जुन देव जी के बारे में। इन्हें सच्चा बादशाह कहा जाता था और अगर देखें तो इन्होंने रामदासपुर में 2 तालाबों का निर्माण कराया। एक का नाम हुआ अमृतसर और दूसरा हुआ संतोषसर। अब देखिएगा 2 तालाब निर्माण कराने के बाद इसी अमृतसर तालाब में ही क्या बीचों बीच क्या करते हैं, 1589 में एक गुरुद्वारे का निर्माण कराएंगे जो होगा हरमिंदर साहब का निर्माण कराएंगे, जिसकी आधारशिला जो है संत मियां मीर ने रखी थी। ये जब हम सूफी आंदोलन पढ़ रहे थे तब बताया था आपको, कादरी सिलसिले के संत रहेंगे। अब देखिएगा यही आगे चलकर जब इसमें क्या राजा रणजीत सिंह क्या करेंगे, जब सोने की परत चढ़वा देंगे तो यही जो गुरुद्वारा है वो स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाएगा। तो याद रखिएगा ये गुरु अर्जुन देव जी के बारे में। अब अर्जुन देव के समय आपको ये याद रखना है इन्होंने क्या किया था, अर्जुन देव जी ने लगभग 1595 के आसपास ब्यास नदी के निकट ही गोविंदपुर नामक नए नगर का निर्माण कराया था और कहें कि सिखों के आदि ग्रंथ की रचना की थी जो कहलाता है गुरु ग्रंथ साहब। अब याद रखिएगा गुरु ग्रंथ साहब सिखों से ही संबंधित कुछ मत नहीं दिए, यहाँ पर जितने भी अच्छे मत है विभिन्न संतों द्वारा, जैसे हिंदू संत द्वारा, मुस्लिम संत द्वारा या खुद सिख संत द्वारा अगर कोई भी अच्छे वाणियों का यहाँ पे क्या किया गया है, संकलन किया गया है। तो विश्व में सबसे प्रसिद्ध कृतियों में आदि ग्रंथ याद रहे गुरु ग्रंथ साहब का नाम लिया जाता है। अब देखिएगा खुसरो का समर्थन करने के कारण ही क्या था, जहांगीर ने खुसरो का समर्थन करने के कारण ही जहांगीर ने इनकी हत्या करा दी थी। तो इसी के बाद क्या होता है, सिख और मुगल एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। इन्हीं के बाद जो उत्तराधिकारी होते हैं हरगोविंद जी, वो अपने शिष्यों से घोड़े और हथियार लेना स्वीकार कर लेते हैं। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं यहां पर हैं हरगोविंद जी जिनका समय होता है 1606 से लेकर 45 तक। अब देखिएगा इन्होंने सिख को लड़ाकू जाति में परिवर्तित करने का कार्य किया। तो क्यों किया, याद आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको कि क्योंकि अर्जुन देव जी की हत्या कर दी जाती है मुगल शासक जहांगीर के द्वारा। तो अब ये क्या कर रहे हैं, स्वयं लड़ने में सक्षम हो रहे हैं और क्या करते हैं, लड़ाकू जाति में परिवर्तित करने का कार्य कौन करे, गुरु हरगोविंद जी। अब यहाँ पर देखिएगा इन्होंने अमृतसर में ही 12 फुट का ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण कराया था। अब याद रखिएगा अकाल तख्त वो भी 12 फुट ऊपर। अब यहां पर मैं ये बता दूं, जहांगीर द्वारा ये कहा जाता है कि उनके तख्त से ऊपर किसी का तख्त नहीं होना चाहिए। तो इस बात का विरोध करते हुए इन्होंने उनसे भी ऊंचा अपना क्या बना लिया, गद्दी बना लिया, मतलब तख्त बना लिया। और वो कितने फुट का था, 12 फुट का। और बात करते हैं इनके शिष्यों को क्या कहा, मांसाहार खाने की आज्ञा दी। क्यों, क्योंकि इससे क्या मिलता, उनके शिष्यों को शक्ति मिलती और वो लड़ाकू में परिवर्तित होते हैं। साथ ही देखिएगा तो इसके बाद क्या होता है, इस घटना के बाद जहांगीर ने इन्हें 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में क्या कर दिया था, कैद कर लिया था। आगे चलकर इन्होंने क्या किया, कश्मीर में किरतपुर नामक नए नगर का निर्माण कराया और वहीं जाकर बस गए और वहीं इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं हर राय की अगर हम बात करें, गुरु हर राय की बात करें तो ये 1645 से 61 तक
गुरु थे। इन्हीं के शासनकाल में शाहजहां के पुत्रों में क्या हुआ था, उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था और सामूगढ़ में पराजय के बाद जो दारा शिकोह हैं इनसे मिलने आया था और इससे नाराज होकर गुरु हर राय जी को औरंगजेब ने दिल्ली बुलाया, परंतु ये स्वयं नहीं गए और उस स्थान पर अपने पुत्र, याद रखिए, राम राय को भेज देते हैं और राम राय कुछ ऐसा कार्य करते हैं कि औरंगजेब उससे प्रसन्न हो जाते हैं। जब औरंगजेब उससे प्रसन्न हो जाते हैं तो यहाँ हर राय क्या करते हैं, निराश हो जाते हैं अपने पुत्र से, राम राय से, और अपना उत्तराधिकार राम राय को ना बनाकर अपने 6 वर्षीय बालक हर किशन को अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं। तो ये याद रखिएगा, किस सिख गुरु को औरंगजेब ने मुगल दरबार या दिल्ली बुलाया था, तो याद रखिएगा गुरु हर राय जी को। अगले हमारे गुरु हैं वो हैं गुरु हर किशन जी। अब याद रखिएगा, जैसे ये गद्दी पर बैठते हैं तो इनके बड़े भाई राम राय से इनका संघर्ष होता है गद्दी के लिए, तो राम राय क्या करते हैं, अपनी अलग गद्दी की स्थापना करते हैं देहरादून में, और इनके जो न्याय होते हैं राम राय के वो कहलाते हैं राम राई। अब ये हर किशन जी क्या करते हैं, अपना उत्तराधिकारी तेग बहादुर जी को बनाते हैं और इनकी जल्दी मृत्यु हो जाती है चेचक रोग के कारण। तो ये भी एक प्रश्न हो सकता है कि किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक के कारण हुई, तो हर किशन जी की। फिर जो महत्वपूर्ण गुरु हैं गुरु तेग बहादुर जी, याद रखिएगा ये गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे और इन्हीं के समय क्या हुआ, उत्तराधिकार का युद्ध। किसमें उत्तराधिकार का युद्ध, याद रखिएगा मुगल में। मुगल में याद होगा आपको, मुगल शासक इस समय है औरंगजेब है और औरंगजेब के पुत्र होते हैं अकबर और इनका संघर्ष प्रारंभ होता है औरंगजेब का, वो याद यहां पर रखिएगा। यहीं पर देखिएगा औरंगजेब ने इन्हें क्या किया, तेग बहादुर जी को दिल्ली बुलाया और ये दिल्ली भी जाते हैं और दिल्ली जब पहुंचते हैं तो इन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा जाता है गुरु तेग बहादुर को। तो गुरु तेग बहादुर क्या करते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, जिसके बाद औरंगजेब ने इनकी क्या करा दी, हत्या करा दी। अब सबसे महत्वपूर्ण और लास्ट हैं गुरु गोविंद सिंह जी। अब यहां पर याद रखिएगा, अब सिख खुले तौर पर क्या करेंगे, मुगल शासकों का विरोध करेंगे, अपना संघर्ष प्रारंभ करेंगे। तो यही देखिएगा, ये 10वें और अंतिम गुरु हुए। इनका जन्म याद रखिएगा पटना में हुआ था। इन्होंने आनंदपुर नामक नगर की स्थापना की थी और वहीं अपनी गद्दी की स्थापना भी की। बात करें इनकी रचनाओं की तो गुरु गोविंद सिंह ने कृष्ण अवतार, विचित्र नाटक और चंडी दीवार की रचना की थी। वही विचित्र नाटक याद रखिएगा इनकी क्या है, आत्मकथा है। तो गुरु गोविंद सिंह को और अगर जाने तो इन्होंने क्या किया था, खालसा पंथ की या खालसा संप्रदाय की स्थापना की थी, ताकि सिख स्वयं को क्या कर सके, स्थापित कर सके एक सैनिक के रूप में। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खालसा पंथ। तो गुरु गोविंद जी ने खालसा पंथ की स्थापना की, जहां खालसा का अर्थ याद रखेगा शुद्ध। बैसाखी के दिन यह क्या करते हैं, एक अवसर पर अपने आइयों को केशगढ़ बुलाते हैं और वहां पर एक नाटक बोलते हैं, नाटक करते हैं, कहते हैं कि मुझे बलिदान के लिए 5 शिष्यों की आवश्यकता है और वो 5 शिष्य सामने आ जाते हैं। और वो कौन कौन होते हैं, याद रखिएगा, दयाराम खत्री, धर्मदास, मोहकम चंद, हिम्मत भीवर और होते हैं साहब चंद। ये सबके सब सामने आ जाते हैं। अब याद रखिएगा, ये 5 शिष्य जो सामने आते हैं इनको पंच प्यारे कहकर पुकारा जाता है। तो हो सकता है अगर मान लो यहां से अगर अंदर से एक आध प्रश्न बन जाए तो पंच प्यारे में कौन कौन शामिल था, कौन कौन शामिल नहीं था, ऐसा हो सकता है एक प्रश्न बने। अब देखिएगा, इसी समय क्या है, सिख जो अनुयायी थे अपने नाम के आगे सिंह और महिला जो थी वो कौर का प्रयोग करने लगे। गुरु ने सिखों को 5 वस्तुएं धारण करने के लिए कहा गया, जिसमें है पहला केश, कंघा, कच्छा, कड़ा, कृपाण। इसे ही पंच ककार के नाम से जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु जब होती है 1708 में, उसके बाद बंदा बहादुर क्या करते हैं, सिखों के नेतृत्व करते हैं। इन्होंने सिखों का नेतृत्व नहीं किया बल्कि एक राजनीतिक नेता के रूप में भी उभरे। इन्होंने प्रथम सिख राज्य की स्थापना भी तथा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिक्के भी जारी किए। और अंततः क्या होता है, 1716 में फर्रुखशियार के समय गुरुदासपुर के निकट एक युद्ध होता है सिखों और मुगलों के बीच, जहां बंदा बहादुर जी पकड़े जाते हैं और बाद में फर्रुखशियार क्या कर देते हैं, इनकी हत्या कर देते हैं। तो इस प्रकार समाप्त होता है यहाँ पर क्या, सिख संप्रदाय। लेकिन आगे क्या होगा, अब यहां से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे सिख 12 मिसल जिसको कहा जाएगा, और उन मिसलों को एक करने का काम करेंगे रणजीत सिंह जी। अगले क्लास में वहां पर हम चर्चा करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।